नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का जो सुपर 20 बैच चल रहा है उसकी आज तीसरा दिन है। 15 तारीख से ये सुपर 20 बैच शुरू हो चुका है और 2 क्लासेस की हो चुकी हैं। आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। तो जिन लोगों ने अभी तक वो 2 क्लास नहीं देखी हैं वो लोग इस क्लास को देख लेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों को डेली क्लास कराई जा रही है इसमें जो आप लोग को क्वेश्चन कराए जाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते चलेंगे। आज आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास होगी। आज आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास होगी। कल आप लोगों की साइंस की हुई थी और परसों भी आप लोगों की साइंस की हुई थी। परसों आप लोगों को केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे, उसमें कुछ जीएस के भी थे। और कल जो आप लोगों का क्लास चला था उसमें फिजिक्स के और जीएस के क्वेश्चन थे। तो आज आप लोगों की जो क्लास है वो एग्रीकल्चर की क्लास रहेगी। तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग जो हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दिया करिए कि यहाँ पे जो क्लासेस हैं जो वो शुरू हो चुकी हैं, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके। और आप लोगों को बता दें, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका पीडीएफ एक पेड बैच बना हुआ है, एक पेड बैच बना हुआ है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया था। तो उसी में इसके पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं और उन लोगों को एक प्रॉफिट और मिलेगा, एक बेनिफिट और मिलेगा उन लोगों को जो यूपी कैटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उस पेड बैच में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पिछले 5 साल के 2018 से लेके 2022 तक के 2018 से लेके 2022 तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं यूपी कैटेट में पूछे गए वो उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जो लोग अगर उसमें नहीं जुड़े हैं अभी और जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे जो आप लोगों को बताई गई थी। और आप लोगों को बता दें उसके लिए फ़ीस क्या रखी है। तो फीस मात्र 423 रुपये रखी है। कितनी? मात्र 423 रुपये। और ये कोई फ़ीस नहीं है, ये तो वैसे ही आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों से ये फ़ीस ली जा रही है ताकि आप लोगों का मन जो है वो बना रहे। आप लोग अगर कहीं पे कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ पैसा देते हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ से हमें जो चीज़ मिल रही है उसको लेना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों से फ़ीस ली जाती है, इसीलिए आप लोगों से हम फ़ीस ले रहे हैं ताकि आप लोगों को जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी आप लोग वैल्यू समझें। और अगर आप लोग फीस नहीं देंगे, फ्री में पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को भी लगता होगा कि ये सारी फ्री की चीज़ें हैं, फ्री में मिलती है, ये इसका कोई वो नहीं है, तो उसमें आप लोगों का मन नहीं लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का इसमें मन ना लगे और आप लोग इसको ऐसे ही फ्री का समझ लें, क्योंकि ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया है ये बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। इसलिए आप लोगों से थोड़ा फ़ीस रखा गया है, जिससे आप लोगों का जो है मन बना रहे, आप लोगों का मन लगा रहे कि मैंने यहाँ पे फ़ीस दिया है तो इससे जो प्रोवाइड मिलता है वो हमें पढ़ना चाहिए। तो बस यही कारण है केवल। तो आप लोग अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। उस पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दे दिए जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? नींबू, केला, पपीता या आड़ू? तो किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है? और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई दिक्कत होती है इस बैच को लेके या किसी को नहीं जानकारी है पेड बैच के बारे में, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे तो जुड़े होंगे, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़े होंगे और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े होंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इंस्टाग्राम आईडी भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग नोट कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग नोट कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अमन यादव, अमन यादव 0801, अमन यादव 0801, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे आप लोगों को बैच में ज्वाइन होना है। तो इस आईडी पे आप लोग पूछ सकते हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं है। तो चलिए, अब आप लोगों को इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर किस फसल की जलमांग सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केला। क्या? केला जो है इन सभी क्रॉप में केले की फसल जो है वो सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बूली एफिड किस फल का कीट है? बूली एफिड जो एक कीट है वो किस फसल में लगता है? सेब में, नाशपाती में, आड़ू में या आम में?
तो वूली एफिड किस में लगता है, फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वूली एफिड जो है वो सेब का बहुत ही खतरनाक कीट है। किसका, सेब का। एप्पल में लगता है ये वूली एफिड और बहुत ही खतरनाक कीट माना जाता है सेब के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यह है रोज सेल्टेड किसकी वैरायटी है। रोज सेल्टेड जो है ये किसकी वैरायटी है, सेब की है, अंगूर की है, गुलाब या लीची। तो रोज सेल्टेड जो है ये किसकी प्रजाति या वैरायटी एक ही बात है, तो किसकी वैरायटी है, ये लीची की प्रजाति है। किसकी, लीची की प्रजाति है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये तो पता ही है कैसे आप लोगों को आंसर करना है, जैसे तीसरे का डी सही है तो 3 का डी आप लोगों को लिख के कमेंट कर देना है। अगला ये देखिए, बेर में फूल आने का समय, बेर में फूल कब आते हैं, फ्लावरिंग टाइम क्या होता है बेर का, मई जून, मार्च अप्रैल, नवंबर दिसंबर या सितंबर अक्टूबर। तो बेर में फूल आने का समय क्या होता है, बेर में जो फ्लावरिंग होती है वो कब होती है, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर के महीने में बेर में फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आम की वह प्रजाति जिसमें परसेंट के अनुसार सर्वाधिक गूदा पाया जाता है। आम की कौन सी प्रजाति है जिसमें परसेंट के अनुसार सबसे अधिक गूदा पाया जाता है, आम्रपाली, सिंधु, बप्पाकाई या मल्लिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु जो आम की प्रजाति है इसमें गुठली जो है वो, इसको गुठली रहित प्रजाति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुठली रहित प्रजाति भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें गुठली बहुत जो छोटी होती है, जो स्टोन होता है गुठली होती है वो बहुत छोटी होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर किस में करते हैं, प्रसंस्करण में। जो जूस निकाला जाता है आम का, मैंगो शेक बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इसी प्रजाति का, सिंधु का प्रजाति का, क्योंकि इसमें जो इसका बीज होता है वो बहुत ही छोटा होता है नामात्र के लिए। इससे परसेंट के अनुसार सबसे ज़्यादा गूदा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अमरूद की मुख्य बहार में फूल आने का समय। अमरूद की मुख्य बहार जो होती है, अमरूद में 3 बहार होती हैं, अम्बे, मृग और हस्त। तो अमरूद की जो मुख्य बहार होती है उसमें फ्लावरिंग कब होती है, फरवरी मार्च में, जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में या सितंबर अक्टूबर में। तो अमरूद की जो मुख्य बहार होती है उसमें फ्लावरिंग होती है जून जुलाई में। कब में होती है, जून जुलाई में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट आंसर करते चलिए इसका। यह है खरबूजा की बीज दर प्रति हेक्टेयर। खरबूजा की बीज दर प्रति हेक्टेयर, ये जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए, यूपी के टेट के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए क्वेश्चन है, वही आप लोगों को कराए जा रहे हैं, और या तो आप लोगों के एग्जाम में पूछने के चांस हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वैसे नहीं हो सकते कि पूछे हुए हों। कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखिए। खरबूजे की बीज दर क्या होती है, तो खरबूजे की बीज दर होती है 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। अब आगे देखिए, फूल गोभी में ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है। फूल गोभी में जो ब्राउनिंग विकार होता है, ब्राउनिंग क्या है, विकार है, रोग नहीं है, विकार। विकार और रोग में क्या अंतर होता है, विकार को इंग्लिश में डिसऑर्डर बोलते हैं और रोग को डिजीज बोलते हैं। तो डिजीज और डिसऑर्डर में क्या अंतर होता है, मैंने आप लोगों को जब क्लास करा रहा था, आप लोगों को क्रॉप करा रहा था हॉर्टिकल्चर में, तब मैंने भी आप लोगों को ये डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बताया था। आज फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो डिजीज वो होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म से होता है। किसी ऑर्गेनिज्म से अगर कोई अननॉर्मल कंडीशन आ जाती है प्लांट में, तो वो क्या होता है, वो डिजीज होता है। जैसे किसी पैथोजन से हो गया, किसी पैथोजन से, बैक्टीरिया से हो गया, फंजाई से हो गया, तो ये क्या होगा, ये डिजीज होगा। और डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर किसी पोषक तत्व की कमी से, किसी पोषक तत्व की कमी से या अधिकता से अगर कोई रोग हो जाता है क्रॉप में, तो वो क्या होता है, तो वो डिसऑर्डर होता है किसी पोषक तत्व की कमी से। या देखो एबायोटिक फैक्टर या 2 होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक एबायोटिक फैक्टर होता है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो डिजीज होगा, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है तो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा। इतना याद रखिए आप लोग। तो यहाँ पे लीफ ब्राउनिंग जो है, फूल गोभी में ब्राउनिंग जो है वो किसकी कमी से होता है, ब्राउनिंग विकार जो है वो बोरान की कमी से होता है।
किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पूषा दीपाली किसकी प्रजाति है? पूषा दीपाली जो है ये किसकी प्रजाति है? तो पूषा दीपाली फूल गोभी की वैरायटी है। किसकी? फूल गोभी की वैरायटी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोल क्रॉप्स में कितनी फसल आती हैं? कोल क्रॉप्स में कुल कितनी फसलें आती हैं? 5, 7, 8 या 10? तो कोल क्रॉप्स में कुल कितनी फसलें आती हैं? कोल क्रॉप्स में कुल आती हैं 7 फसलें। याद रखिए आप लोग, कोल क्रॉप्स में कुल कितनी फसलें आती हैं? 7 फसलें आती हैं। नेक्स्ट है, प्याज की पौध कितनी सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? प्याज की पौध जो है वो कितने सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए? यानी कितने सप्ताह पुरानी पौध होनी चाहिए तब वो ट्रांसप्लांट करना चाहिए? तो 3 से 4 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 5 से 6 सप्ताह या 12 से 14 सप्ताह। तो प्याज की पौध जो है वो 3 से 4 सप्ताह पुरानी लगानी चाहिए। 3 से 4 सप्ताह यानी 21 से 28 दिन पुरानी जो है वो पौध ट्रांसप्लांट करने के लिए उपयुक्त रहती है। अब है, जायद भिंडी की बीज दर क्या है? जायद भिंडी की बीज दर क्या होती है? 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम या 18 से 20 किलोग्राम? तो साथ ही जायद भिंडी की बीज दर होती है 18 से 20 किलोग्राम। कितनी? 18 से 20 किलोग्राम होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये दिया हुआ है, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है या कुरक्यूमिन के कारण होता है? तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इसका। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। टमाटर में एक पिगमेंट पाया जाता है लाइकोपिन नाम का, उसी के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अब, यह है, निम्न में से किसकी बीज दर सर्वाधिक है? इनमें से आप लोगों को सबसे अधिक बीज दर किसकी है वो बतानी है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो इनकी बीज दर पता होनी चाहिए, तभी तो आप लोग बता सकते हैं किसकी बीज दर कितनी है। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर और गांठ गोभी, इनमें से सबसे कम बीज दर किसकी है? सॉरी, सर्वाधिक बीज दर, सबसे अधिक बीज दर किसकी है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो टमाटर है, टमाटर की बीज दर बहुत कम होती है। टमाटर की बीज दर बहुत कम होती है, 100-200 ग्राम इसकी बीज दर होती है। और इसकी फूल गोभी, पत्ता गोभी की 300-400 ग्राम बीज दर होती है। और गांठ गोभी जो है इसकी बीज दर होती है 600 से 800 ग्राम तक बीज दर होती है। 800 ग्राम से 1 किलोग्राम तक इसकी बीज दर होती है गांठ गोभी की। बाकी इनकी सबकी कम होती है, तो सबसे अधिक इसमें किसकी हो जाएगी? गांठ गोभी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, निम्न में से बहुवर्षीय सब्जी है, इनमें से बहुवर्षीय सब्जी कौन सी है? लौकी, प्याज, पात गोभी, शतावर। तो बहुवर्षीय, देखो 3 तरह की सब्जियां होती हैं, 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं। 1 वर्षीय होती है, 2 वर्षीय होती है, बहुवर्षीय होती है। अब बहुवर्षीय का मतलब क्या है? बहुवर्षीय का मतलब है ये जो फसल होगी, बहुवर्षीय जो फसलें होती हैं उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल जो है वो 2 साल या 2 से, अगर 2 साल में कंप्लीट हो जा रहा है तो वो 2 वर्षीय होगी। और 2 साल से अधिक समय ले रहा है तो वो बहुवर्षीय फसल होगी। 2 साल या 2 सीजन से अधिक समय ले रहा है तो वो कौन सी फसल होगी? बहुवर्षीय फसल होगी। तो इसमें से बहुवर्षीय फसल कौन सी है? लौकी, पात गोभी, प्याज या शतावर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शतावर। शतावर जो है वो बहुवर्षीय फसल है। इसको इंग्लिश में पेरिनियल क्रॉप्स भी बोलते हैं, पेरिनियल वेजिटेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपालक चक्र जो होता है वो किससे बना होता है? जो हाथ से आप लोग कुट्टी काटते हैं तो उस मशीन का जो गतिपाल पहिया होता है, जो पहिया जो होता है घूमता है, तो वो किसका बना होता है? पिटवा लोहे का, मृदु इस्पात का, ढलवा लोहे का या उच्च कार्बन इस्पात का? तो कुट्टी काटने की मशीन का जो पहिया होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। किसका? ढलवा लोहे का बना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ढलवा लोहा जो है वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कठोर होता है। इसमें बिल्कुल वो मुड़ने की क्षमता नहीं होती है, अगर थोड़ा भी अगर इसको मोड़ते हैं तो वो टूट जाता है। और कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कार्बन जिसमें जितना ज़्यादा मात्रा में होगा वो उतना ही कठोर होगा।
अब ये है सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं, सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं, किरमिच के, चमड़े के, सूत के या नन ऑफ दीज। तो सबसे मजबूत पट्टे आप लोगों को बताना है, तो सबसे मजबूत पट्टे होते हैं चमड़े के। सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं, चमड़े के होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि चमड़े के जो पट्टे होते हैं वो भीगने पर ख़राब हो जाते हैं, भीगने पर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से पूछा है सबसे मजबूत पट्टे किसके होते हैं, तो सबसे मजबूत पट्टे चमड़े के ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नट तथा बोल्ट बने होते हैं। नट तथा बोल्ट किससे बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा, मृद इस्पात या पिटवा लोहा। तो इसमें तो पहले से ही ऑप्शन लगा हुआ है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर करिए इसका। नट तथा बोल्ट किसके बने होते हैं, नट तथा बोल्ट किसके बने होते हैं। तो नट और बोल्ट जो हैं वो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। याद रखिए आप लोग, कहीं कहीं आप लोगों को मृद इस्पात भी बनता है, कहीं कहीं मृद इस्पात भी मिलता है, लेकिन ये उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल है मेस्टन हल, पंजाब हल, यूपी नंबर 2 या विक्ट्री हल। तो सबसे अधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है इनमें से, सबसे अधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है। तो इनमें से सबसे अधिक खिंचाव होता है विक्ट्री हल का। किसका होता है, विक्ट्री हल का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे, ये 20 क्वेश्चन पे लास्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कल करा दिए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो भी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो ये है मेस्टन हल का खिंचाव है। मेस्टन हल का खिंचाव कितना होता है, तो मेस्टन हल का खिंचाव जो है वो 100 किलोग्राम होता है। कितना, 100 किलोग्राम इसका खिंचाव होता है मेस्टन हल का। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास जो है वो आप लोगों की यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और आप लोग कमेंट करके बाद में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और कोई दिक्कत होती है तब भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका भी आप लोगों के लिए निवारण किया जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को कल प्रोवाइड कर देंगे। ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आप लोगों को करा देंगे, उसके बाद आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और पीडीएफ कहाँ मिलता है ये तो आप लोगों को पता ही है, पेड बैच में इसका पीडीएफ मिलता है, और उस पर आप लोगों को पिछले 5 साल के यूपी कैडेट के क्वेश्चन पेपर भी दे दिए जाएंगे। तो जो लोग उस पर नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों को अगर यूपी कैडेट के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो लोग हमारे उस पेड बैच में जुड़ जाएंगे। उस पर उन लोगों को यूपी कैडेट के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप लोगों से क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, तो वो सब आप लोगों को पता चल जाएगा। और 2019 का भी आप लोगों को पेपर मिल जाएगा कि, और 2019 में आप लोगों को पता होना चाहिए 2019 में एनडी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कराया था। तो एनडी यूनिवर्सिटी कैसा पेपर बनाती है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा 2019 वाले पेपर को देख के। और 2023 में भी एनडी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने जा रही है। तो चलिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर पेड बैच में जुड़ने से रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई जानकारी लेनी है तो आप लोग इस इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिए, अमन यादव 0801। ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसे आप लोग फॉलो कर लीजिए। इस पे भी आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी जाती हैं, और इसी पे आप लोग अगर कोई दिक्कत है बैच को लेकर तो आप लोग इस पे मैसेज कर देंगे तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए आप लोग इतनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।